हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे, चिल कर रहे होंगे। और साथ ही साथ जो आज हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी चैनल की फर्स्ट वीडियो भी है और हमारी पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट टॉपिक भी है। क्या है? पॉलिटी सीरीज का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो आज मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा। क्या है? जीरो बटे सन्नाटा। तो आज हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, जिसे हम हिंदी में संविधान भी कहते हैं, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो हर देश के होते हैं, लेकिन हम इंडियंस हैं तो हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन समझना होगा। चलिए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अब हम बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको समझाता हूँ, जिससे आप समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो मान लेते हैं ये आए हमारे चमन भाई। कौन है? चमन भाई। ये एक रेगिस्तान में घूम रहे थे, पानी खाना कुछ नहीं मिल रहा था, पता नहीं, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो इनको मिलता है एक चिराग। तो ये सोचते हैं यार एक चिराग थोड़ी ना अलादीन वाला होगा, लेकिन इनके साथ हो जाता है एक जादू। सचमुच में चिराग में से क्या निकल जाता है? एक जिन। तो इनको तो एक पता ही होता है, अलादीन की स्टोरी इन्होंने सुनी ही होती है कि कोई भी विश मांगो, कोई भी 3 विश मांगो तो वो पूरी कर देते हैं। लेकिन उस जिन ने कहा कि नहीं, तुम कोई एक ही विश मांग सकते हो। तो हमारे चमन भाई ने सोचा कि मैं एक पूरा एक शहर, एक पूरा राजा बन जाता हूँ, मुझे एक पूरा राज्य दे दो, मैं उसका एक क्या बन जाता हूँ? राजा। तो जिन ने ऐसा ही करा। जिन ने क्या दे दिया? उसके पूरा शहर दे दिया, एक पूरा राज्य दे दिया, और कहा तुम उसके क्या हो? एक राजा। क्या हो? एक राजा। तो अब चमन तो भाई बौखला गया। ये सोच रहा भाई मेरे को यार एक राज्य मिल गया, एक राज्य मिल गया, मैं उसका राजा हूँ। लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन रह गया। तो जिन तो चला गया, जिन ने कहा एक ही विश मांगो, लेकिन अब उसको चमन भाई को हमारे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास इतना बड़ा राज्य है, मैं इस राज्य को कैसे चलाऊं, जहां पे इतने सारे लोग हैं, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट कराऊं। मान लेते हैं चमन भाई ने एक राज्य है उसका बहुत बड़ा, तो उनको कुछ अपनी कानून व्यवस्था तो रखनी पड़ेगी। कि अब हमारा एक सवाल है कि हमें कानून व्यवस्था रखनी क्यों पड़ेगी, है ना? कानून व्यवस्था रखनी क्यों पड़ेगी? हमें नहीं पता कि चमन भाई का क्या हुआ, उन्होंने अपने देश के लिए क्या करा, हमें नहीं पता। एंड स्टोरी समझो यहीं खत्म हो गई, टाइटैनिक की तरह। हमें नहीं पता कि चमन के पास क्या निकाला उसने सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं कि ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक विच इज रिटर्न सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बुक है। क्या है? बुक है, मतलब एक किताब है। विच इज अ रिटर्न सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी हुई है। मतलब एक ऐसी किताब जिसमें कुछ कानून व्यवस्था लिखी हुई है, जो क्या करती है? किसी भी कंट्री को रन करती है, हेल्प करवाती है किसी भी कंट्री को रन करवाने में और उसकी गवर्नमेंट को। यानी एक ऐसी किताब जिसमें कुछ कानून व्यवस्थाएं लिखी हुई है, जो किसी देश को और उसकी सरकार को चलाने में सहायता करती है। तो अगर चमन भाई के पास ये होता, शायद ये राज्य चला पाते। अच्छा, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे चलाया, अगर ये इनके पास होता तो बहुत अच्छा चला रहे होते। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है, भाई हम क्यों पढ़े? हम कोई चमन तो नहीं है जिसे एक राज्य मिल गया था, जिन आया तो ला तुम एक राज्य ले लो, राजा बन जाओ। हमें तो कोई राज्य देना नहीं आएगा, कोई राजा नहीं बनाएगा, तो हम क्यों पढ़े भाई? अब अगर आप सोच रहे हो कि भाई अगर कोई राजा ही सब पढ़ते हैं ये सब, तो हमारे पीएम को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें पीएम हेड ऑफ द कंट्री होता है, या फिर हम कहते हैं राजा होता है, उसी को पढ़ना चाहिए। मैं तुम हम एस्पिरेंट्स क्यों पढ़े भाई? हम तुम क्यों पढ़े, है ना? सीधी सी क्वेश्चन है। तो अगर अब जो मैं आपको ये आंसर देने जा रहा हूँ ना, अगर आपने ये समझ गए ना अच्छे से, तब वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा। देखते आप सब देख सकते हैं, हमारे सामने आ गया हमारा प्यारा सा देश, हमारा
भारत का मैसेज, थोड़ा एरो गलत बन गया, समझ जाना, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ऐसे 3 चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ 3 चीजें, अगर आप ये समझ गए समझो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ गए, ठीक। तो मैं आप पहले इमेजेस लाने देता हूँ, ठीक है, इमेजेस मैं आपको सामने ला देता हूँ, फिर आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये माइक वाइक से तो आप समझ ही गए होंगे, नेता वेता है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या लेना देना, तो बहुत लेना देना भाई। समझो समझो, गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि 4 PM, क्या, शाम के 4 बजे के बाद जो भी घर से निकलेगा, शाम के 4 बजे के बाद कोई भी घर से निकलेगा तो भाई उसे 4 साल की जेल की सजा है। भाई तुम सोचोगे ना भाई ये क्या है, मतलब मैं 4 बजे भाई निकल रहा हूँ तो मुझे 4 साल की जेल थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये हमारी फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं, राइट टू फ्रीडम, मुझे चारों तरफ घूमने की आज़ादी है, तो मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। तो ये 4 बजे थोड़ी ना ऐसा कोई रूल। तो यही पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं, क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होते हैं, हमारे निजी अधिकार वॉलेट होते हैं, तो उसको मान्यता नहीं देता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब मैं समझता हूँ कि आपको पहला पॉइंट तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की क्या जरूरत है, कि गवर्नमेंट कोई हमारे ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जबरदस्ती इम्पोज ना कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी मनाही कर रखी है, ठीक है। अब हमारा दूसरा था, अब ये समझ गए होंगे अलग अलग रिलीजन के सिंबल से कि हाँ, कि का इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें हर तरीके के रिलीजन, हर तरीके की कास्ट रहती है। सो मान लेते हैं रिलीजन हमारा, अब हमारा रिलीजन कहता है भाई मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, जा सकते हैं, हमारी वो निजी है, हम जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि सुबह 7 बजे के बाद जो भी मंदिर जाएगा उसको एंट्री बंद। भगवान की पूजा भाई ब्रह्म मुहूर्त में करो, क्या ब्रह्म मुहूर्त में करो, 4 बजे उठ के जाओ और मान लो 7 बजे तक करो, 7 बजे के जो बाद जाएगा उसको एंट्री बंद। भाई ये क्या है, मैं भाई मेरा भगवान मैं कभी भी मिल सकता हूँ, तो गवर्नमेंट तो इसमें कुछ नहीं कर सकती ना। तो ये हम पे फंडामेंटल राइट्स हमारे वॉलेट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट कल को कोई ऐसे रूल्स ना बना दे जो हमारे रिलीजन को हमारे इम्पैक्ट करे, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बना है। तो मैं समझ सकता हूँ आपको दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट, पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब तो चाइना को भी बीट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमारा जो चाइना से भी हम ऊपर आ गया पॉपुलेशन, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा क्राइम रेट भी बढ़ेगा, ज़्यादा लोग ज़्यादा क्राइम रेट। मान लेते हैं एक ए पर्सन है राहुल, बी पर्सन है हिमांशु। राहुल ने क्या करा, हिमांशु को मजाक मजाक में लड़ाई हो गई, लड़ाई में उसका सर फाड़ दिया, क्या कर दिया, सर फाड़ दिया। अब राहुल भाई घूम रहा है क्या, चौड़ में, जहाँ से समझ जाना क्या, चौड़ में घूम रहा हमारा राहुल भाई। कह रहा भाई मेरे को रोक दिया, मैं जिसका सर फाड़ू मुझे कोई रोकने वाला थोड़ी ना। दैट इज द मेन पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन का यही सबसे बड़ा है ये पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्राइम करने से बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हम पे इम्पोज करता है। मान लेते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे एक हाफ मर्डर करने पे है 7 साल की सजा, या फिर मान लेते हैं राहुल ने हिमांशु को मारने की कोशिश करी, उस पर हाफ मर्डर का केस लग गया। मान लेते हैं इंडिया में हाफ मर्डर पे है कितने साल की जेल, 7 साल की जेल है। भाई वो मारने से ना 7 साल की अगर जिसको जेल होगी ना वो 700 बार सोचेगा वह मेरे को जेल हो सकती है। तो वो हम पे रूल्स हैं क्या, हम पे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स इंपोज करता है जिससे लोग लिमिट में रहें, क्राइम की हद पार ना करें, समझ गए। अगर राहुल के मन में खौफ ही नहीं होता, रूल कोई इम्पोज ही नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, तो वो भाई किसका भी सर फाड़ देता। कल बी मारा, कल बी का सर फाड़ा, परसों सी का पूरा ही सर फाड़ देता। हाफ मर्डर केस था, पूरा मर्डर केस, तो रोकने वाला तो होना चाहिए ना। ये है इंपॉर्टेंट काम किसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मैं समझ सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे, अभी तो बस हमने स्टार्ट करा है, लेकिन आपको एक हाँ थोड़ा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, ठीक है। सो अब हमें पढ़ना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक डिटेल्स, क्या कुछ बेसिक डिटेल्स, ठीक है। अरे यार कैसा आ गया, चलो अभी बताता हूँ इसको, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की करनी है, कुछ बेसिक डिटेल्स पढ़नी है भाई। सो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डिटेल्स क्या होगी, हमें ये तो समझ आएगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या जरूरत है। थोड़ा बेसिक डिटेल पढ़ लो, किसी एग्जाम में आ गया, हम तो एक्सपीरियंस हमें तो पता ही है, आता रहता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन
बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, तो आप सामने की इमेज आ रही होगी, ये था जो आपने अभी इमेज देखी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसमें जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी, तो कोई गवर्नमेंट तो थी नहीं, तो कुछ लोगों के समूह ने मिलकर ही इसको बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को। कुछ लोग बैठे जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, भीमराव अम्बेडकर जी भी थे, इन सब ने मिलकर, कुछ मेंबर से मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक सभा। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, इसको बनाने में टाइम लगा भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्या है, स्टार्ट डेट, इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, तो इसको बनाने में टाइम लगा था कितना, 9 दिसंबर 1946। लेकिन अब आप सब सोच रहे होंगे कि यानी 1940 हमारे कंट्री को तो इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी, तो इन्होंने 1946 में बनाना कैसे चालू कर दिया। तो इंडिया को पता था, मान लेते अगर 15 अगस्त 1947 को हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, मतलब उसी दिन ब्रिटिशर्स ने आके नहीं कह दिया था कि जाओ हम तुमको आज आज़ादी दें, ऐसा नहीं, पहले ही पता लग गया था कि हमें आज़ादी मिलने वाली है। सो सबको पहले ही पता लग गया, तो अब सबको पता लग गया, तो अब सबको लगा यार हमारा तो अब देश है, नया देश बन रहा है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो हम बनाने बैठती हैं। तो इसीलिए इसको 9 दिसंबर 1946 इसकी फर्स्ट सिटिंग थी, कहाँ पे, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारी फर्स्ट सिटिंग बैठी लोगों की, और उन्होंने कहा चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चालू करते हैं। बन के कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। तो इसी जो टाइम पीरियड था, जो यहीं का टाइम पीरियड है ना, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इन दोनों का जो टाइम पीरियड है, इसी के गैप को हम कहते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कब हुआ, ये इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वो हमारा होता है, कब आता है आपको पता ही है, 15 अगस्त को आता है। और जो हमारा रिपब्लिक डे है वो आता है 26 जनवरी को। तो इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हुए थे, इसलिए हम क्या मनाते हैं, हमारा रिपब्लिक डे। तो मैं समझ सकता हूँ, अब मैं समझ गया हूँ कि अब मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। सो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये मैं बस की बात नहीं कर रहा हूँ, आज सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आप भी एस्पिरेंट्स हो। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई एक दिन में थोड़ा पढ़ के भी ना हालत ख़राब हो जाती है। तो आज जितना पढ़ा है हम सब ने मिलके रिवाइज करेंगे, इसके नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। यार ये मीन तो मैंने ले ली, लेकिन भाई मेरे को ना इसका सही में हीरो का नाम नहीं पता भाई, कसम से नहीं पता भाई। अगर आप सबको अगर इसे हीरो का नाम पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। और आज के लिए तो भाई इतना काफ़ी है। तो मिलते ही हैं ऐसी एक अगली वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। जब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स को चिल करते रहना, पढ़ते रहना, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।